डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्रॉसिंग ओवर के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। जैसा कि इससे पहले के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि क्रॉसिंग ओवर वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक होमोलोगस पेयर के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रोमोसोमल पार्ट्स का एक्सचेंज होता है। अर्थात एक होमोलोगस पेयर में एक क्रोमोसोम का क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के साथ क्रॉसिंग ओवर की क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप नए जीन कॉम्बिनेशन प्राप्त होते हैं। क्रॉसिंग ओवर के संबंध में अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, परंतु जिनमें से दो सिद्धांत क्रमशः ब्रेकेज एवं रीयूनियन थ्योरी तथा सेकंड है कॉपी चॉइस थ्योरी, इन सिद्धांतों को अपेक्षाकृत अधिक मान्यता प्राप्त हुई। पहला सिद्धांत है ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी, जिसे 1937 में डार्लिंगटन द्वारा प्रतिपादित किया गया। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि इसमें एक होमोलोगस पेयर में दो क्रोमोसोम दिखाई गए हैं जो कि अलग अलग रंगों में है, एक ग्रीन कलर में और दूसरा क्रोमोसोम रेड कलर में है। इनमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया दोनों क्रोमोसोम के एक एक क्रोमेटिड अर्थात नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, जिसे कि एनएससी द्वारा मेंशन किया गया, उनके बीच में होती है। इस थ्योरी के अनुसार एक क्रोमेटिड का टूटा हुआ सेगमेंट दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के साथ तथा दूसरे क्रोमेटिड का टूटा हुआ सेगमेंट पहले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के साथ क्रॉस वाइज मैनर में जुड़ जाता है, जिसके फलस्वरूप क्याज़मेटा का निर्माण होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि क्याज़मेटा का निर्माण क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के फलस्वरूप होता है और क्रॉसिंग ओवर के पश्चात अर्थात क्याज़मेटा निर्माण के पश्चात नए जीन कॉम्बिनेशन प्राप्त होते हैं, जैसा कि डायग्राम में दर्शाया गया है कि रेड और ग्रीन कलर के क्रोमोसोमल पार्ट आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप नया जीन कॉम्बिनेशन प्राप्त होता है। सेकंड थ्योरी है जिसका नाम है कॉपी चॉइस थ्योरी। इस थ्योरी का प्रतिपादन 1935 में बेलिंग एवं लेडरबर्ग द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्रों का विखंडन तथा पुनर्संयोजन अर्थात रिकॉम्बिनेशन जीन विनिमय अर्थात एक्सचेंज ऑफ जीन के कारण नहीं होता, बल्कि क्रॉसिंग ओवर नए डुप्लीकेट जीन के मध्य संपर्क के कारण होता है। इस सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्रों में डुप्लीकेशन के कारण दो प्रक्रियाएं होती है। पहली प्रक्रिया फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीन्स और दूसरी प्रक्रिया फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रोमेटिड अर्थात न्यू कनेक्शन बिटवीन न्यू जीन्स अर्थात नए कॉम्बिनेशन की प्राप्ति होती है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, इस थ्योरी के अनुसार मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होने से पूर्व ही इंटरफेस अवस्था, क्योंकि मियोसिस अवस्था के दौरान क्रोमोसोमल पेयरिंग जो कि साइनेप्सिस अवस्था में होती है, उसके पूर्व की अवस्था इंटरफेस अवस्था के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन अर्थात द्विगुणन होता है। इस थ्योरी के अन्य मत के अनुसार क्रॉसिंग ओवर की क्रिया में दो क्रोमेटिड, जिसमें से एक होमोलोगस क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड तथा दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमेटिड के साथ क्रिया शुरू होती है। इस क्रिया में जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि
होमोलोगस पेयर के एक एक क्रोमोसोम अर्थात पैटर्नल क्रोमेटिड एवं मैटरनल क्रोमेटिड जो कि सर्वप्रथम एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। बाद में इन दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अर्थात पैटर्नल क्रोमेटिड एवं मैटरनल क्रोमेटिड से नए क्रोमेटिड का निर्माण के लिए आवश्यक टेम्पलेट का निर्माण होता है। सर्वप्रथम पैटर्नल क्रोमेटिड जिसे कि ग्रीन लाइन में दर्शाया गया है पर नए टेम्पलेट का निर्माण होता है और यह नवनिर्मित क्रोमेटिड निर्माण के समय मैटरनल क्रोमेटिड की ओर झुक जाता है जैसा कि सेकंड डायग्राम में दर्शाया गया है और निर्माण के तुरंत बाद यह मैटरनल क्रोमेटिड की कॉपी करता है। इसी प्रकार मैटरनल क्रोमेटिड से एक टेम्पलेट का निर्माण होता है जो कि निर्माण के तुरंत बाद पैटर्नल क्रोमेटिड की ओर झुक जाता है जैसा कि थर्ड डायग्राम में दर्शाया गया है। इसके पश्चात इनमें क्रॉसओवर की क्रिया होती है अर्थात इंटरचेंज हो जाता है और उसके पश्चात यही डेवलपिंग क्रोमेटिड मैटरनल क्रोमेटिड की कॉपी करता है और इसी प्रकार मैटरनल क्रोमेटिड से नए टेम्पलेट क्रोमेटिड का निर्माण भी होता है जो कि बाद में पैटर्नल क्रोमेटिड की कॉपी करता है और अंत में दो नए कॉम्बिनेशन अर्थात नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच पार्ट्स के आदान प्रदान के कारण नए जीन कॉम्बिनेशन प्राप्त होते हैं। ये थी थ्योरीज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इसके अलावा दो अन्य थ्योरीज भी हैं, इनको कोई अधिक महत्वता नहीं मिली। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में हमने यह बताया कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया क्याज़मेटा के कारण होती है और गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया क्याज़मा बनने की संख्या के आधार पर आधारित होती है अर्थात हम यह कह सकते हैं कि नंबर ऑफ क्याज़मा के कारण क्रॉसिंग ओवर तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सिंगल क्रॉसओवर। सिंगल क्रॉसओवर में जैसा कि डायग्राम में दर्शाया गया है इसमें एक ही क्याज़मा का निर्माण होता है और प्रत्येक होमोलोगस क्रोमोसोम का एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ही क्रॉसिंग ओवर की क्रिया में भाग लेता है। दूसरा है डबल क्रॉसओवर। इस प्रकार के क्रॉसिंग ओवर में दो क्याज़मेटा बनते हैं और इस क्रिया में होमोलोगस पेयर के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड या तीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड या चार नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में क्रिया में भाग ले सकते हैं। अतः यह डबल स्टैंडर्ड, ट्रिपल स्टैंडर्ड एवं क्वाटरनरी स्टैंडर्ड प्रकार का डबल क्रॉसओवर भी कहलाता है। जैसा कि डायग्राम नंबर 2 जो कि इस समय आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसमें दो क्याज़मेटा का निर्माण हुआ है परंतु इनमें एक होमोलोगस क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही क्रोमेटिड ने भाग लिया। इस डायग्राम में यह भी डबल क्रॉसओवर है परंतु इस क्रिया में तीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में दो क्याज़मेटा का निर्माण हुआ है। स्क्रीन पे दिखाए गए डायग्राम में यह भी एक प्रकार का डबल क्रॉसओवर है और इसमें सिर्फ दो ही क्याज़मेटा बने हैं परंतु इस क्रिया में चारों स्ट्रैंड अर्थात चारों क्रोमेटिड भाग लेते हैं।
थर्ड है मल्टीपल क्रॉसओवर। जब एक डुप्लीकेशन में दो से अधिक क्याजमेटा बनते हैं, अर्थात दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जब दो से अधिक क्याजमेटा बनते हैं तो इस प्रकार का क्रॉसिंग ओवर मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहलाता है, परंतु यह इंटरफेस के कारण बहुत ही कम संपन्न होता है। आगे है क्रॉसिंग ओवर के मुख्य लक्षण। नंबर 1, गुणसूत्र में जीन्स की स्थिति लोकस कहलाती है, अर्थात क्रोमोसोम पर जीन्स जिस स्थिति पर स्थित होते हैं वह स्थिति लोकस कहलाती है और जीन हमेशा क्रोमोसोम पर लीनियर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। नंबर 2, अगर हम हेट्रोजाइगस जीन्स की बात करें तो हेट्रोजाइगस में एक मल्टीपल एलील में जब हम हेट्रोजाइगस की बात करते हैं तो एक जीन के दोनों एलील में से एक एलील एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर और दूसरा एलील उसी होमोलोगस पेयर के दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड पर स्थित होता है, जिसे कि हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। और क्रोमोसोम की क्रिया हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच ही संपन्न होती है। क्रॉसिंग ओवर के समय इनके क्रोमेटिड खंडों का विखंडन होता है, वह एक्सचेंज होता है, जिसके कारण ही नए जीन कॉम्बिनेशन प्राप्त होते हैं। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हमेशा अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेस फर्स्ट की पैचिटीन अवस्था में ही संपन्न होती है और जब नया जीन कॉम्बिनेशन प्राप्त हो जाता है तत्पश्चात क्रॉसिंग ओवर की क्रिया भी समाप्त हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के दौरान दो जीन्स के बीच की दूरी बढ़ने के साथ साथ क्रॉसिंग ओवर की क्रिया में संभावनाएं अधिक होती हैं। जीन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया को निम्न फैक्टर प्रभावित करते हैं। नंबर 1, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, अर्थात टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्रॉसिंग ओवर की क्रिया भी बढ़ती जाती है। मैटरनल एज। प्राणियों में आयु का प्रभाव भी क्रॉसिंग ओवर पर पड़ता है, अर्थात एज बढ़ने के साथ साथ क्रॉसिंग ओवर की क्रिया भी कम होती जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एज ऑफ एनिमल्स। सेंट्रोमियर इफेक्ट। जैसा कि थर्ड पॉइंट में दिखाया गया है कि सेंट्रोमियर की स्थिति भी क्रॉसिंग ओवर की क्रिया को प्रभावित करती है। सेंट्रोमियर के नज़दीक स्थित जीन्स में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया बहुत कम होती है और सेंट्रोमियर से दूरी पर स्थित जीन्स में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया अधिक होती है। इंटरफेरेंस अर्थात व्यक्तीकरण। गुणसूत्रों में क्याज्मा बनने के कारण इनके आसपास के क्षेत्रों में क्रॉसिंग ओवर की घटना बहुत कम होती है, अर्थात हम यह कह सकते हैं जहां पर क्याज्मा की उत्पत्ति होती है वहां पर क्रॉसिंग ओवर की क्रिया बहुत कम होती है। म्यूटेशन। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीन्स में होने वाले म्यूटेशन की क्रिया भी क्रॉसिंग ओवर की क्रिया को कम करते हैं। एक्सरेज। एक्सरेज के कारण क्रॉसिंग ओवर की क्रिया को बढ़ाया जा सकता है।
इसके साथ ही हमारा क्रॉसिंग ओवर का पार्ट 2 भी समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच।